शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे है आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर पूरा का पूरा मुद्दा जो है उसको बड़े बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश की है, क्योंकि आज की डेट में हर एक माँ बाप अपने बच्चों को एक छोटा सा खिलौना पकड़ा देते हैं जिसका नाम है मोबाइल। कर आप लोग यहाँ पर किसी को हंसा नहीं रहे हो, आप लोग एक घटिया काम कर रहे हो, इससे तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोलेगी। ऑलरेडी बच्चे सड़कों पर उतर चुके हैं ऑनलाइन कंटेंट को सेंसरशिप केस को लेकर। तो अभी जस्टिस साहब जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो हमारे जो आप लोग का जीएस पेपर 1 के अंदर में पार्ट भी है उसका मोरल स्टैंडर्ड बनाए रखना अब कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे है आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर पूरा का पूरा मुद्दा जो है उसको बड़े बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर में जरूर देश के अंदर में कोई ना कोई कानून आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो सुनिए एक बार। हमारे देश के अंदर में एक साइड में तो व्यक्त की जा रही है कि ऑनलाइन अगर आप लोग अपना कोई कंटेंट डालते हैं तो वो कंटेंट किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि यहां पर जाकर हम लोग को रुकना है, मोरल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग नंगा डांस करोगे ऑनलाइन बैठकर यहां पर। तो ये समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि कहां पर जाकर रुकना है और फ्रीडम कितनी है आप लोग को। अब सरकार को भी यहां पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर में कानून बनाना है। अब सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि उसको ऐसा नहीं करना है कि भाई सरकार यहां पर इसको बिल्कुल ही रोक कर बैठ जाए। तो उसके बीच में बैलेंस की बात की जा रही है। तो यहां पर जो जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं उन्होंने क्या बोला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। पर्सनली ये ऐसे शब्द आप लोग यूज भी कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में भी, कि जो ह्यूमर है वो एक आर्ट है। तो जब ह्यूमर एक आर्ट है और आप लोग आज के डेट में समझते हैं फैमिली हमारा जो सोसाइटी है आज के डेट में, तो कोई भी अगर परिवार में बात करें तो फैमिली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे समाज के अंदर में। तो अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हो ठीक है इंजॉय करो, पर लेकिन एक लिमिट में रहकर। तो ये जो टैलेंट है ना इसके अंदर में जो आप घटिया लैंग्वेज यूज करते हो वो टैलेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर किसी को हंसाना चाहते हो तो बिना घटिया लैंग्वेज भी आप लोग किसी को हंसा सकते हो। तो आप लोग कई सारे ऑर्डिनरी जो वर्ड यूज कर सकते हो। आप लोग ह्यूमर जो होता है वो इंसान को, कॉमेडी जो होती है वो कहीं ना कहीं एक एक्सीलेंट लेवल की आप लोग को कई बार देखने को मिलेगी, जिसमें जो कहीं ना कहीं एक राइटर होता है उसकी जो माइंड का जो सोचने का तरीका है उससे पता चलता है। मान लीजिए आज के डेट में मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूं और मैंने सोचा पहले फिर उस कंटेंट को लिखना स्टार्ट किया, तो मेरी सोच दर्शाता है कि मेरी सोच किस लेवल की है, मैं कितना अच्छे लेवल का इंसान हूं या कितने घटिया लेवल का मैं सोच सकता हूं। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मुझे जो पर्सनली आप लोगों को इसके ऊपर में आप लोग हाँ भी बोलोगे, हर एक इंसान के अंदर में घटिया से घटिया सोचने का भी क्षमता होती है और हर एक इंसान के अंदर में बढ़िया से बढ़िया सोचने की भी क्षमता होती है। अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि भाई साहब आप लोग ये जो नमक है ये किसी के घाव में लगाना है या फिर इस नमक को आप लोग को यहाँ पर अपनी सब्जी में अपनी सलाद में डालकर उसको एंजॉय करना है। ठीक है, तो हम नमक है साहिब, हमको दुश्मनों के घाव पर लगा देना। तो वही बात है राजे है। तो अब राजे देखो कि राजे इस नमक का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। तो आप लोग इस नमक का इस्तेमाल अगर सही जगह करना जान गए तो भाई बेहतरीन है, वरना हर एक इंसान के अंदर में हर एक चीज घुसी हुई है। अब इसी के चलते आप लोगों को अपनी बॉडी पर ये कंट्रोल करना है कि कौन सी चीज कहां पर कितनी इस्तेमाल आप लोगों को करनी है। अब यहां पर बड़ी शानदार बातें एक एक करके डिस्कस करता हूं आर्टिकल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला है कि वल्गैरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि आज की डेट में हर एक माँ बाप अपने बच्चों को एक छोटा सा खिलौना पकड़ा देते हैं जिसका नाम है मोबाइल। और वो कई बार तो इसलिए पकड़ा देते हैं कि ले बच्चा हमें डिस्टर्ब मत कर दिया, अपना काम कर लेने दे, तू बैठ के अपना मोबाइल दे। सोचो वहां से आज की डेट में बच्चे को आदत पड़ गई है फोन की। अब उस बच्चे के सामने कोई फिल्टर नहीं है, सारी वीडियोस आ रही हैं, सारी सोर्स आ रही है। अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसकी एक भतीजी है, छोटी सी है भाई साहब। ठीक है, उसको मतलब ये समझो कि वो लगभग 2 साल की है, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। वो शॉर्ट्स स्क्रॉल करना जान गई है और वो कई बार क्या करता है, मतलब उसको ना इस तरीके से, मतलब एक नहीं कुछ मतलब एक होता है कि नॉर्मली एक तो होता है शॉर्ट्स चलती हैं ऐसे जो जो फोन को सीधा करके, कह रहा है कि अगर उसको लॉन्ग वीडियो रख दे उसके सामने तो वो लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट्स वीडियो पर शिफ्ट करना समझ गई है। मैं सरप्राइज हो गया यार। तो ये कंडीशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब उनके सामने कंटेंट आएगा, कोई भी कंटेंट आएगा, अनफिल्टर्ड कंटेंट आ रहा है, कोई फिल्टर ही नहीं है। वैसे बच्चों के लिए किड्स यूट्यूब भी है आज की डेट में, पर लेकिन कितने यूज करते हैं उसको तो वो समझने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर यही कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज का लेवल आप लोगों ने गिरा दिया है यहाँ पर, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है इस सोसाइटी के लिए जिसके सामने कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर हमारी सोसाइटी में बस इंस्टाग्राम पर पिक्चर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर लेकिन इसके अलावा सोसाइटी में ना तो बोलने में यूज किया जाता
है, ना ही कुछ चीजें ऑनलाइन कंटेंट को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही घटिया चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे हैं, हमारे देश के सोलिसिटर जनरल साहब हैं जिनका नाम है तुषार मेहता, ये समझ लो कि ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो इनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या कर रहे हो इनको रोकने के लिए, तुम हैं क्या करोगे कि यहां पर इस चीज को रोका जाए, ऑनलाइन कहां पर जाकर हम लोग रुकेंगे, कि क्या ह्यूमर है, कैसे समझोगे। और ये पूरा का पूरा मुद्दा कहां से निकल कर आया, एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जिनका नाम है रणबीर अलहबादिया, और इसी के साथ में एक है समय रैना, एक शो चलाते हैं जिसका नाम था बेसिकली समय रैना चलाते हैं द इंडिया गोट लेटेंट, और वहां पर उन्होंने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, वल्गैरिटी की नेक्स्ट लेवल पर चले गए। वहां पर पेरेंट्स के बीच में फिजिकल रिलेशन को कैसे तुम देखते हो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, क्या उसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो इससे नीचे और कौन क्या ही गिर सकता है यहाँ पर, कि जो माँ और बाप का जो एक पवित्र रिलेशन है उसको उन्होंने ताक पर रख दिया। तो इसलिए यहां पर इन्होंने बोला कि यार ये आर्ट है एक तरीके का ह्यूमर, जो कि आप लोग लोगों को हंसाते हो, उसमें वेलगैरिटी प्रोस कर आप लोग यहां पर किसी को हंसा नहीं रहे हो, आप लोग एक घटिया काम कर रहे हो, इससे तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि आप लोग को ऑनलाइन कंटेंट को कैसे देखना है। तो यहां पर आप लोग को एक ह्यूमर क्या है यहां पर और घटिया चीज क्या है उसमें आप लोग को डिफरेंस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में यहां पर जो मोरल स्टैंडर्ड है सोसाइटी को समझना पड़ेगा। पर यह इंटरेस्टिंग बात बोली है तुषार मेहता जी को, इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है इनडायरेक्ट वे में कि देखो तुषार, एक बात ध्यान रखना, सरकार से जाके बोल दियो कि वल्गैरिटी ना हो ऑनलाइन, ये बिल्कुल है, ध्यान रख लेना। पर लेकिन दूसरी बात भी ध्यान रखियो, पता चला तुम बोलो कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, अब तो जो मन करेगा वो करेगा, ना मुन्ना ना, फंडामेंटल राइट मत छेड़ दियो। पता चला तुम अपने ताव में आकर और यहाँ पर तुमने वैसा कानून बना डाले और वैसा वैसे कानून बना डाले कि इंसान ऑनलाइन कुछ बोल ही ना पाए, और तुमने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर डाला। तो ये बात ध्यान रखियो, बोल दियो जाके अपने कानून बनाने वालों से, ये बात मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास लगाकर। तो इसलिए दायरे से बाहर मत जाइए, वरना फिर पता है हम क्या करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर सुना है ना, एक ऐसा भूत जो संविधान में कहीं नहीं है, ये भूत जब निकल कर आता है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता है। अच्छा, कौन सा संविधान का जजमेंट था और कितने जज थे उसके अंदर में जहां से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तो तुषार साहब को समझा दी सारी बातें। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार मुद्दा वाला बात कैसे निपटाती है, यानी कि एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, ठीक है, और इस तरीके की हरकतों को भी रोकना है, तो बीच से कैसे निकल के चलना है। तो अब यही इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मोरालिटी को, डिसेंसी को प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ में जो सेंसरशिप है उसको रोका जाए। तो यही सबसे बड़ी एक मुद्दा होगा अब सरकार के सामने। तो सरकार कितनी बड़ी कलाकार है तो आप लोगों को पता चलेगा अब यहां पर जो इससे रिलेटेड आप लोगों के सामने कानून निकल कर आएंगे। क्योंकि याद रखना, मैंने बताया था नेपाल में ऑलरेडी बच्चे सड़कों पर उतर चुके हैं ऑनलाइन कंटेंट को सेंसरशिप केस को लेकर। तो इसलिए आप लोग यहां पर समझना। तो एक तो मुद्दा मैंने आप लोगों को यहां पर यह समझा दिया कि कैसे बैलेंस बनाना है, तुषार को समझा दिया हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ने। अब इंटरेस्टिंग चीज, भाई इनको क्या बोला अलाहाबादिया को, अलाहाबादिया कह रहा है कि भाई मैं एक कंपनी चलाता हूं, मेरी कंपनी में 280 इंप्लॉई हैं, तो अगर आप लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, मेरे सारे 100 रुके पड़े हैं, उसकी वजह से 280 लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इंपैक्ट हो रहा है, तो अब मुझे शो चलाने का परमिशन दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम तुमको शो चलाने की परमिशन देते हैं, द रणवीर शो, पर लेकिन इसमें एक दायरे से बाहर मत चले जाइयो, वरना हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो ये बात बोली गई यहां पर। अब यहां पर दो फंडामेंटल राइट में एक साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गई है इनको अरेस्ट से, कि भाई साहब इनको अरेस्ट न किया जाए। तो ये यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर महाराष्ट्र और आसाम सरकार दो दो पुलिस, यानी कहते हैं कि डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, तो इनके पीछे कई सारे स्टेट की पुलिस पड़ी है। तो उसको यहां पर इनके द्वारा अभी प्रोटेक्शन मिल गई है कि हाँ ठीक है, तुमने जो बदतमीजी काटी थी इंडिया गोट लेटेंट के अंदर में, हम तुमको उससे बरी करते हैं, मतलब उससे बरी नहीं करते हैं, अरेस्ट करने से बरी करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अभी आप लोगों को ये भी समझ में आ गई। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट है यहां पर, ये तो आप लोगों को समझ में आ गए। अब यहां पर मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट बेसिकली आर्टिकल बताता हूं जो आप लोगों को समझने अच्छे से। हमारा जो संविधान है ना, वो एक इतनी बेहतरीन किताब है भाई साहब, इससे बेहतरीन किताब हमारे देश के अंदर में कोई नहीं है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग की रिलीजियस बुक है, वो आप लोग की पर्सनल बुक है, पर लेकिन हर एक भारतीय के लिए जो सबसे बेहतरीन किताब है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जब पार्ट थर्ड में आप लोग जाते हो तो इसमें है फंडामेंटल राइट, जिसको मूल अधिकार बोलते हो, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। अभी यहां पर इस जजमेंट में आप लोग को दो आर्टिकल इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। एक तो आर्टिकल यहां पर आर्टिकल 19, जिसके अंदर में यहां पर कई सारी बातें करी जाती हैं। खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो आर्टिकल 19 यहां पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, यहां पर आर्टिकल 19 के अंदर ही हर एक इंसान को अपना इंप्लॉयमेंट करने की आजादी है,
काम करने की आजादी है और कहीं भी जाकर कोई भी काम कर सकता है। मेरा मन करे तो मैं जम्मू कश्मीर में बैठकर वीडियो बनाऊं, और मेरा मन करे तो मैं अंडमान निकोबार पर जाकर वीडियो बनाऊं, मेरा मन करेगा तमिलनाडु में बैठ के वीडियो बनाऊंगा, और मेरा मन करेगा लक्षद्वीप पे जाकर वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा संविधान मुझे अलाउ करता है कि मैं कहीं पर भी जाकर कोई भी अपने देश के अंदर में काम कर सकता हूं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा संविधान अलाउ करता है। तो यहाँ पर ये रणबीर ने ये बोला है कि अभी फिलहाल के टाइम पर 280 मेरे इंप्लॉय जो हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो गई है, उनकी सैलरी भी जानी है, मैं कमाऊंगा नहीं तो उनको सैलरी कैसे दूंगा। और दूसरी साइड में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोल दिया है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। तो आर्टिकल 19 के अंदर में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में आर्टिकल 21 भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं एक तरीके से, कि एक इंसान की जो एक तरीके से जो लिबर्टी होती है उसके बारे में बात की जाती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ के बारे में बात की जाती है। तो ये आर्टिकल आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा जो इससे रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर कहीं ना कहीं। और अपनी कल्चर वो नहीं कहते कि वो क्या कहते हैं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो अपनी कल्चर को भी ध्यान रख के आगे बढ़ना है, इसीलिए कहा कि सोसाइटी को भी ध्यान रखना। तो सोसाइटी को भी ध्यान रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा कि भाई साहब चीजों को अच्छे से लेकर चलना है। तो कल्चर और एजुकेशनल राइट के बारे में बात की जाती है। तो हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, पर हल्का सा याद रख लेना इसको भी। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर जब आप लोगों से इसके बारे में बात करें। अभी यहाँ पर सोलिसिटर जो जनरल साहब है यहाँ पर, वो क्या करेंगे यहाँ पर, वो अभी देखेंगे चीजों को कैसे लेकर चलना है, ताकि कोई भी कंटेंट जो हो वो क्लीन हो और इंजॉयबल हो, उसके अंदर में कोई भी गलत चीजें ना हो, साथ ही साथ में कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो अभी जस्टिस साहब जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो हमारे जो आप लोग का जीएस पेपर 1 के अंदर में पार्ट भी है, उसका मोरल स्टैंडर्ड बनाए रखना अब कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा फॉर फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि डिबेट छिड़ गया है कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच रखना है और कितना रेगुलेट करना है। अब फंडामेंटल राइट को किस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे ताकि वल्गैरिटी को भी रोका जा सके यहाँ पर, तो कितना यहाँ पर चीजों को लेकर सही डायरेक्शन में आप लोग चलोगे कि व्यूअर को फ्रीडम ऑफ चॉइस भी रहे कि भाई साहब उनको कंटेंट भी मिले, पर लेकिन गाइडलाइन भी होनी चाहिए ताकि सोसाइटी में एक डेकोरम बना रहे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को देखने को मिलेगी, इसी को ध्यान में रखते हुए चीजें लेकर चलनी है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बताऊंगा यहाँ पर। अभी जो रणवीर अलाहाबाद है यहाँ पर, इसने बदतमीजी काटी क्यों? क्या ये कहीं बैठा हुआ सोच रहा था, इसको ऊपर से आकर दिमाग में कुछ ऐसे विचार बढ़ गए कि इसके हिसाब से इतने सारे काम कर डाले? ऐसा कुछ नहीं है। इस इंसान ने जो ये बातें की है यहाँ पर आकर कि पेरेंट्स को ये करते हुए देखो और तुम भी पार्टिसिपेट करोगे क्या, ये इसने कोई अपने मन से नहीं बोला। यूएसए के अंदर में बकायदा एक शो चलता है, उसका ये बेसिकली फॉर्मेट है कि वहां पर ऐसी ऐसी बातें की जाती है और ये इंसान सारे वही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। यूएसए के अंदर में प्रोडकास्ट बहुत फेमस है, इसने प्रोडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया। यूएसए के अंदर में अलग अलग एरिया में अलग अलग डायमेंशन की प्रोडकास्ट की जाती है कि भाई साहब वहां पर अलग अलग मुद्दों को कि भाई सोसाइटी के अंदर में क्या कुरीतियां है, जस्टिस को लेकर, अलग अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी को लेकर। तो वहीं पर ये एक शो के अंदर में इस तरीके के शब्द यूज किए गए थे। पर लेकिन वहां तो कई कई मम्मी पापा होते हैं भाई साहब, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो मम्मी पापा ही अलग लेवल के होते हैं। हमारे यहाँ कई कई मम्मी पापा नहीं होते, हमारे यहाँ एक ही मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। तो उनके मम्मी पापा हमारे मम्मी पापा के साथ में कंपेयर करना सबसे घटिया विचार है इस सोसाइटी के हिसाब से। अगर आप लोग बात करोगे तो उनके तो आज मम्मी कोई है, कल को मम्मी कोई और होगी, परसों को कोई और होगी। तो उनकी तो घटिया सोसाइटी हो चुकी है उनकी, मतलब अपने लेवल पर जो भी वो करते हैं वो फ्रीडम बोलते हैं इस चीज को, पर लेकिन हमारी सोसाइटी इस लेवल पर ये चीजें नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की चीजें अपनी सोसाइटी के ऊपर में थोपना तो ये कहीं सही तरीका थोड़ी ना है यार। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए इनको भी परमिशन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से रोक रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन में आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, कोई भी पुलिस आती है तो बकायदा हाजिरी देना, यस सर, और प्रॉपर एक तरीके चीजों को लेकर चलना, ठीक है। और जो अभी कोर्ट ने अभी इसको जो इंटरनेशनल जाने की परमिशन नहीं दिया, पता चला देश छोड़ के भाग जाए कोर्ट कह रहा है कि देश के अंदर ही रहकर पूरा काम करो। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। तो बैलेंस बनाना है मोरल वैल्यूज में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में डिसेंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ में सब एजेस के लिए कंटेंट ऐसा बनाओ कि सारे लोग बैठे देखें हंसे। ऐसा ना हो आजकल में ऐसी मूवीज मिलना मुश्किल हो गई कि परिवार के साथ में बैठकर देख सको आप लोग, समझ रहे हैं। और प्रॉपर रेगुलेट करना तो बेहतरीन इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा डिस्कशन है। एडिटोरियल भी आएंगे कई सारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बात ऐसी बोल दी है कि बीच में बैलेंस बना के चलो, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था।